महा डीबीटी या फिर ईबीसी की स्कॉलरशिप भरना अगर हो तो बाहर इसके 300 रुपये चार्जेस लिए जाते हैं। इसको हम गूगल पर जाना है और डीबीटी लिखना है, क्योंकि इसमें स्कैनिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होता है और फॉर्म भी बहुत बड़ा होता है। ये डीबीटी लिख देंगे जैसे ही तो यहाँ पर अप्लीकेंट लॉगिन ये आ जाएगा, महा डीबीटी महा AIT.gov.in ये वाला। तो ये जो लिंक है इस पर हम क्लिक कर देंगे। ये जैसे ये लिंक आ जाएगी, राजर्षि शाहू का भी हम कह सकते हैं, ये राजर्षि शाहू के स्कॉलरशिप के अंडर में ये आती है। तो यहाँ पर अप्लीकेंट का लॉगिन है और उसी तरह से पोस्ट मैट्रिक में भी जा सकते हैं। अगर वो नहीं आता है तो साइड में भी आ सकता है ये पोस्ट मैट्रिक, उसमें भी ले सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन है, न्यू अप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद में न्यू रजिस्ट्रेशन लिख कर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको अप्लीकेंट का नेम लिखना होगा, उसका यूज़र नेम, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ईमेल पर ओटीपी आएगा और मोबाइल पर भी ओटीपी आएगा। उसी के बाद हम इसको कंटिन्यू कर सकेंगे। तो इसको राजर्षि शाहू ये स्कीम में भी बैठता ही है, उसमें से सेलेक्ट करना होता है। तो अगर किसी ने कहा कि ईबीसी फॉर्म भरना है, डीपीटी भरना है या फिर राजर्षि शाहू के अंडर में भरना है, ज़्यादातर ये टेक्निकल के स्टूडेंट्स को भी इस्तेमाल होता है, इंजीनियरिंग के, पॉलीटेक्निक, बीएड, इन सबको इस्तेमाल हो सकता है ये। अब हमें इसको रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक कर देने के बाद ये रजिस्ट्रेशन सेव्ड सक्सेसफुली बताएगा। तो इसको हम नेवर भी कर सकते हैं अगर हमारा कंप्यूटर नहीं है तो, या फिर सेव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो नेवर आ रहा है हम उसको नेवर कर देंगे। अगर दूसरे का कंप्यूटर है, अगर हमारा खुद का है तो सेव करके रख सकते हैं। और आईडी और पासवर्ड हमको लिख के रख लेना है, वही आईडी हमने जो डाली थी और पासवर्ड वो इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर अब आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। अब इसको हमको लॉगिन हियर करना है, लॉगिन हियर कर देंगे तो आईडी खुल जाएगी। आईडी खुलने के बाद यहाँ पर पूछेगा कि आपके पास आधार नंबर है क्या, तो यस करना है। यस करने के बाद इस तरह से आधार का नंबर यहाँ पर लिखना होगा हमें और उस पर ओटीपी भेजना होगा। ओटीपी और जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिख कर आएगा आई हेयर बाय कंसेंट ऑफ माई आधार नंबर, और जो भी हम इंफॉर्मेशन दी गई है महा डीबीटी पोर्टल पर, तो वो एलिजिबिलिटी के लिए इस्तेमाल होगा। और मैं ये सब रिस्क लेता हूँ, तो इस पर आई एग्री पे क्लिक करना होगा और फिर ओटीपी के लिए सेंड ओटीपी करना होगा। अब ये जैसे हम आधार वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पर कंप्लीशन 0% है। तो हम प्रोफाइल यहाँ से होम जो है लेफ्ट साइड प्रोफाइल में जाएंगे और वहाँ से हम कंप्लीट कर सकते हैं। ये आधार की डिटेल जो है तो हो गई वेरीफाई, और उसके बाद में अब उसको स्क्रॉल डाउन कर देंगे सीधे और वहाँ से अभी बाकी डिटेल्स हम भरना चालू करेंगे। अब हमको यहाँ पर एप्लीकेंट का जैसा एसएससी या टीसी पे जैसा नाम है पूरा वैसे लिखना है। पेरेंट्स का मोबाइल नंबर और मैरिटल स्टेटस वो लिखना है। रिलीजियस की डिटेल लिखना है, रिलीजन कौन सा है तो रिलीजन ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर से कास्ट कैटेगरी जो भी रहेंगी, जनरल अगर है तो जनरल ले सकते हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पर एनुअल फैमिली इनकम जो बनाते हैं तो फैमिली की इनकम डालना होगा और इनकम सर्टिफिकेट हमको जोड़ना होगा। इनकम सर्टिफिकेट के लिए यस करना होगा। यस करने के बाद कहाँ से निकाले, आपने सरकार सेवा केंद्र से निकाले हैं और बारकोड है तो यस करना होगा उसको भी, और नहीं तो नो। उसके अलावा यहाँ पर इशूइंग अथॉरिटी जो है तो तहसीलदार लिख कर आता है, तो तहसीलदार लेना है और यहाँ से चूज़ करना है। स्कैन करने के बाद सर्टिफिकेट का नंबर डालना है, डेट ऑफ इशू। उसी तरह से डोमिसाइल की डिटेल, डोमिसाइल का भी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद अगर है तो यस, नहीं है तो नो। तो यस अगर कर दिए तो यहाँ पर से रिलेशनशिप किसके नाम से बनाए हैं, तो यहाँ पर फादर भी ले सकते हैं, सेल्फ का है, किसका अगर है तो वहाँ लेना है। खुद के नाम पे तो सेल्फ या फादर, ब्रदर, सिस्टर। उसी तरह से सर्टिफिकेट मिला है क्या ये ले सकते हैं, सर्टिफिकेट का नंबर, एप्लीकेंट नेम, इशूइंग अथॉरिटी तहसीलदार। फिर ये सर्टिफिकेट चूज़ करना है। सैलराइड है या नहीं तो नो कर सकते हैं, नहीं अगर है तो। डिसेबिलिटी कुछ अगर प्रॉब्लम अगर है फिजिकली हैंडीकैप तो यस करना है, नहीं तो नो। फिर उसी तरह से आधार या बैंक की डिटेल्स लिखना है। आधार लिंक है ये आपका जनधन युवा अकाउंट से, नहीं है तो नो कर देना है, उसको ओके कर देना है। और उसी तरह बैंक की डिटेल यहाँ पर डालकर सेव करना है। सेव करने के बाद आप एड्रेस इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। ये फॉर्म जैसे आप भर लेते हैं तो यहाँ से आसान हो जाता है वो कुछ हद तक।
अभी दूसरा एड्रेस इन्फॉर्मेशन पे आ जाएगा। तो एड्रेस इन्फॉर्मेशन ऊपर जो है तो आधार कार्ड के हिसाब से ऑटोमेटिक आ जाएंगी। अगर वो सेम है तो इसको यस करके सेव कर देना है सिंपल। और विलेज में जो भी सिटी है विलेज है वो डाल देना है और अदर इन्फॉर्मेशन पे जाना है। अब ये थर्ड नंबर पे आ गया अदर इन्फॉर्मेशन में, जिसमें बताना है कि फादर जिंदा है या नहीं। जिंदा है तो यस करना है, मदर जिंदा है यस। और उसके बाद दोनों के नाम और ऑक्यूपेशन, मतलब क्या करते हैं वो, तो वो पेशा उनका और सैलरी पे है या नहीं, तो कितनी सैलरी आती है यस, या आती है तो यस, नहीं आती है तो नो। अभी इन्फॉर्मेशन सक्सेस हो जाएगा, ओके कर देना है। अभी करंट कोर्स डिटेल, अभी कौन सा कोर्स चल रहा है, तो अभी कौन सा साल में है, एडमिशन ईयर इन करंट कोर्स। तो यहाँ पर से जो वर्ड्स चल रहा है तो लास्ट में अब जैसा 2021 चल रहा है तो वो नहीं आ रहा है, 20 आ रहा है तो वही ले लेना है। वो लेकर यहाँ पर इंस्टीट्यूट ले लेना है। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है तो औरंगाबाद ले लेना है। अगर औरंगाबाद के है तो बीड के है तो बीड और तालुका। उसके बाद क्वालिफिकेशन लेवल क्या कर रहे हैं, अगर जो बीए वगैरह कर रहे हैं तो वो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस और वोकेशनल अलग अलग ले सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेस, पोस्ट ग्रेजुएट 11th-12th जो भी लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं। ये सब लोग जो है तो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो यहाँ पर कोर्स का डिटेल ले लिए महाराष्ट्र वगैरह। और यहाँ पर बीए लेना है तो अंडर ग्रेजुएट आर्ट्स और ये कॉलेज का नाम बीए। और यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट थर्ड ईयर में अगर कोई है थर्ड ईयर डालेंगे तो कहेंगे कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालना है, पहले फर्स्ट ईयर लिखना है, सेकेंड ईयर फिर थर्ड ईयर। तो इसको ओके करना है। फिर पहले यहाँ पर से फर्स्ट ईयर ले लेना है। फर्स्ट ईयर लेने के बाद यहाँ पर कंप्लीटेड लिखना है। एडमिशन ईयर कब है कॉलेज में, फर्स्ट ईयर का कौन सा था, तो यहाँ पर 20 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर से ये मसला ये हुआ है कि 20 लिखने के लिए यहाँ पर 19 लेना होगा। तो 19 में एडमिशन लिए थे तो तब चलते आकर थर्ड में अब 21 होगा, तो उस हिसाब से यहाँ पर हमको 19 लेना है। ये पिछला जो करंट कोर्स की डिटेल्स पूरी मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद पास क्वालिफिकेशन लेना है, जैसे कि एसएससी में स्ट्रीम कंप्लीटेड है या नहीं, महाराष्ट्र औरंगाबाद। फिर यहाँ पर ये तालुका कोर्स लेना है एसएससी। बोर्ड यूनिवर्सिटी जो महाराष्ट्र स्टेट जिसकी है स्टेट बोर्ड तो वो लेना है। रेगुलर थे तो रेगुलर लेना है। एडमिशन ईयर जो है यहाँ पर से कौन सा साल में था तो पासिंग के 1 साल पहले का डालना है। अब इसमें एसएससी एचएससी जब हम ले चुके होंगे तो और कुछ अगर एमए वगैरह कर रहे हैं तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स वगैरह ले सकते हैं, या फिर दूसरा कोई सर्टिफिकेट कोर्स हमको जो डालना है डाल सकते हैं। लेकिन ये दूसरे अननेसेसरी है सारा। हॉस्टल डिटेल्स में आना है। अब लास्ट में जो हॉस्टल डिटेल्स है उसमें आने के बाद अगर हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टलर और डे स्कॉलर अगर घर में रह रहे हैं तो इसको सेव कर देना है। सेव कर देंगे जैसे ही सक्सेस हो जाएगा। ये हमारी प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो गई। अब हमको प्रोफाइल के नीचे ये जो लेफ्ट साइड में है वहाँ से ऑल स्कीम्स है, ऑल स्कीम्स में जाना है। वहाँ पर जाने के बाद डिपार्टमेंट में डायरेक्टर ऑफ, एक तो हायर एजुकेशन ज़्यादा बच्चे लेते हैं या फिर टेक्निकल एजुकेशन, तो हायर ले लेंगे हम। हायर एजुकेशन में स्कीम का नाम तो राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज, ये वाली स्कॉलरशिप। इसको लेने के बाद यहाँ पर हमको सर्च करना है। सर्च कर देने के बाद यहाँ पर बताएगा राजर्षि शाहू ये जो महाराज की है, इनकी एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है ये और एंड डेट है 20/10/2021। इसको अप्लाई करना है। जीआर वगैरह यहाँ पढ़ सकते हैं तो अप्लाई कर देना है। यहाँ पर से अप्लाई जैसे कर देंगे तो बोलेंगे कि आपका आधार नंबर लिंक नहीं है आपके बैंक अकाउंट से। तो चेक करने के लिए आपको मेन्यू में जाना है, आधार के टैब पर इसको ओके कर देना है। और वो जब तक आधार लिंक नहीं होगा तो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे स्कीम को। तो माई अप्लाइड स्कीम में दिखेंगी वो। तो अभी ये बैंक से लिंक होना ज़रूरी है तो तभी ये हो पाएगी। और ये जब हो जाए तो उसका एक फॉर्म आता है, उसको डाउनलोड करके उसकी प्रिंट निकाल के सेल्फ सर्टिफिकेशन होता है वो, बस उस तरह से उसको सबमिट कर देना होता है। और माई अप्लाइड स्कीम में जाकर हमको फॉर्म की प्रिंट आउट वगैरह निकाल लेनी पड़ती है। तो इस तरह से डीबीटी का फॉर्म भर सकते हैं।